Good morning, dear students. Let's continue our chapter The Making of the National Movement 1870s to 1947। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से महात्मा गांधी, जिन्होंने कि बैरिस्टर की डिग्री की हुई थी और साउथ अफ्रीका में उन्होंने प्रैक्टिस भी की हुई थी, उन्होंने लोगों के अंदर नेशनलिज्म, यूनिटी की जो फीलिंग है वो डेवलप की। फिर उन्होंने जो नॉन वायलेंस मूवमेंट है वो स्टार्ट की। उन्होंने जो स्वदेशी और स्वराज की मांग की और अंग्रेज़ों की जो बनी हुई चीज़ें हैं वो सब ठुकरा दिए। कितने सारे बच्चे जो हैं उन्होंने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए। लोगों ने अंग्रेज़ों के बने हुए कपड़े, उनकी बनी हुई चीज़ें जो हैं वो छोड़ दी, उन सब का बहिष्कार कर दिया और स्वराज की मांग की थी कि हमें अपना राज्य चाहिए। अब वो गुलामी नहीं चाहते हैं। द पीपल्स महात्मा। We can see from the above that sometimes people thought of Gandhiji as a kind of मसीहा। ये जो ऊपर की हमने जो डिस्कशन की, इसमें हमने देखा कि कुछ लोग जो थे वो गांधी जी को मसीहा कहने लगे। मसीहा वो कहा जाता है जो लोगों, भगवान की तरफ से एक ऐसा दूत भेजा होता है जो लोगों की मदद करता है। ये हम देख सकते हैं, जैसे ये एक रथ है, तो गांधी जी ने सब लोगों को वो आज़ादी का वो रास्ता दिखाया है और अब उनके पीछे जो सारा देश है उनके पीछे चल पड़ा आज़ादी के लिए, इसलिए उनको मसीहा कहा जाने लगा। As someone who could help them overcome their misery and poverty। ये वो इंसान थे, ये वो महात्मा थे जिन्होंने लोगों को उनके दुखों से, उनकी गरीबी से बाहर निकालने की कोशिश की। गांधी जी विश्ड टू बिल्ड क्लास यूनिटी, नॉट क्लास कन्फ्लिक्ट। गांधी जी जो थे उन्होंने हर एक जाति में यूनिटी लाने की कोशिश की है, ना कि उसमें किसी तरीके का मतभेद लाया है। Yet peasants could imagine that he would help them in their fight against जमींदार्स and agriculture laborers who believed he would provide them land। इवन कि जो छोटे तबके के लोग थे, जो मज़दूर थे, इन्होंने उनकी भी मदद की कि जो उनकी अपनी ज़मीनें थी उनके ऊपर जो ज़मींदार हैं उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, तो इन्होंने ज़मींदारों से उनकी ज़मीन दिलाई उनको। At times, ordinary people created Gandhiji with own achievements. For instance, at the end of a powerful movement, peasants प्रतापगढ़ in the United Provinces, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में है, managed to stop illegal eviction of tenants, but they felt it was Gandhiji who won this demand for them। अब ये जो पीजेंट्स थे ना, इनकी मदद सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी ने की थी। जो उत्तर प्रदेश के थे, जो उनको इलीगल तरीके से ट्रीट किया जाता था, तो इन सब से गांधी जी ही थे जिन्होंने उनको बाहर निकाला, उनके दुखों को दूर किया और उनके लिए जो स्टेप्स हैं, जो एक्शंस हैं, सिर्फ और सिर्फ गांधी जी ने ही उठाए थे। The happenings of 1922 and 1929। तो उस समय क्या हुआ था? महात्मा गांधी, एज यू नो, वी अगेंस्ट वायलेंस, जैसे कि हम जानते हैं, वो हिंसा के खिलाफ थे। वो आज़ादी तो पाना चाहते थे लेकिन अहिंसा के रास्ते पर, यानी कि बिना कोई खून खराबा किए हुए। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये चल रही थी, तो उसी समय वो जो पीजेंट्स थे, वो जो मज़दूर थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। वो इसलिए लगाई थी क्योंकि वो पीसफुली वहाँ पर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, लेकिन तभी पुलिस वाले आए तो उनके ऊपर उन्होंने आग के गोले फेंक दिए। उसके बदले में इन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, तो इस वजह से गांधी जी को ये अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बीच में ही रोकनी पड़ी।
वंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ओवर, एक बार जब ये मूवमेंट ख़त्म हो गई तो जो गांधी जी को फॉलो करने वाले थे तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस को थोड़ा स्ट्रेस करे कि रूरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो दूसरे लीडर्स थे जैसे चित्तरंजन दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, तो इन्होंने भी कहा कि वो इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन के ज़रिए वो काउंसिल में जाएं तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनसे उनको प्रभावित करें, और जो लोग जो इंडिया के लोग हैं उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए और गांव की डेवलपमेंट होनी चाहिए। गांधी जी ने उनकी सपोर्ट की, तो दिस proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930। दो जो खास डेवलपमेंट हुई, उन्नति हुई करीब 1920 के आसपास, वो थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सबसे पहले तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, और दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये दोनों पार्टीज़ ने बहुत ही अच्छे आइडियाज़ लाए, और हालांकि इनके आइडिया एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन फिर भी इन्होंने डेवलपमेंट करने में काफ़ी जो है वो मदद की, और इस तरीके से एक क्रांति आई। द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वाज एक्टिव इन दिस पीरियड। अब भगत सिंह के बारे में भी हम जानते हैं जो कि देशभक्त था, तो वो भी इस टाइम पे काफ़ी एक्टिव थे।